हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसे आप सभी को पता है कि दूरसंचार का पेपर का अभी आपको देख रहे हैं कि वो पेंडिंग है मामला, पेपर दोबारा होना है नहीं होना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आज हम हमारे जो टीम के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करने वाले हैं, जैसे कि दीपक सर हैं, विनोद मिश्रा सर हैं एंड राकेश पांडे सर हैं। तो उनसे बात करेंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है और चीज़ें किस तरह से अब आगे बढ़ेंगी, तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मिलेंगे यहाँ पे दीपक सर से। तो अब मैं दीपक सर से बात पूछता हूँ यहाँ पे। तो आइए गाइस दीपक सर से बात करते हैं कि एक्चुअली ये दूरसंचार का पेपर है वो आखिर क्या है, उसका पेंडिंग मामला कब होना है, क्या प्रोसेस चलने वाली, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो दीपक सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे कॉल भी आए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि सर पेपर का क्या होगा। आई थिंक मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अरुण सर, इसके बारे में जो फिक्स आंसर है वो तो हम में से भी किसी के पास नहीं हो, सरकार को ही पता है। लेकिन आज की जो स्थिति है वो ये है कि इसका पेपर अभी निकट भविष्य में तो नहीं है। ठीक है, इसका जो पहले दिन न्यूज़ आई थी वो आया था कि 5 एग्जाम जो हैं वो रद्द हो चुके हैं। अगले दिन आता है कि जो पुलिस रैंकर्स है उसका हम रिजल्ट निकालेंगे और जो ये 4 भर्तियां हैं इन पे हम पुनर्विचार करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस समय डिमोटिवेटेड ना हो। ठीक है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपका बना हुआ है, लेकिन केवल एक दूरसंचार का ही आपका एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे भी ऑप्शंस आगे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक यही है कि आपका जो ये एग्ज़ाम है आज की कंडीशन के हिसाब से वो 2023 में तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 2023 में हमने जो इसका है एग्ज़ाम कैलेंडर देखा है वहाँ पे इसका कहीं पे भी नाम नहीं है। तो सर जैसे अब ये है, अब स्टूडेंट जो परेशान है कि यहाँ पे दूरसंचार को लेकर के यहाँ पे सवाल हो रहा है कि अब ये नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो कुछ उसको आप आइडिया देना चाहेंगे वो कहाँ की ओर टर्न कर सकता है? ओके, तो अरुण सर देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके के आपके सिलेबस होते हैं, एक जीके जीएस वाला पार्ट होता है और एक आपका जो है जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछी जाती है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे लैब असिस्टेंट का ऑप्शन है या एयरमैन का ऑप्शन है या गन्ना पर्यवेक्षक वगैरह, वो सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। तो जैसे कि दीपक सर ने यहाँ पे बताया कि एक तो तरीका है कि आप जीके वाले पोर्शन पे आ जाइए, जो कि थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा। और जैसा दीपक सर ने यहाँ पे बताया कि कुछ और ऑप्शन भी है, जैसे इसमें लैब असिस्टेंट सर ने बोला, गन्ना पर्यवेक्षक बोला, यहाँ पे एफएसओ यानी वही आई थिंक उसी से रिलेटेड है। और जो आपका एक और है लैब असिस्टेंट हो गया, और एक और था यहाँ पे एयरमैन, राइट। तो इस तरह की आप यहाँ पे इस तरफ को मुड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका सिलेबस बिल्कुल थोड़ा सा उसकी तरह सिमिलर है। अब ये कितना सिमिलर है, इसमें क्या क्या चीज़ें, इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो हम मिलते हैं यहाँ पे मिश्रा सर से, वो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और इनसे जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे जो जैसे दूरसंचार का जिसका सिलेबस है उसी के रिलेवेंट सिलेबस आपको और कहाँ मिल सकता है, तो उसके बारे में डिटेल से हम मिलते हैं यहाँ पे मिश्रा सर के पास। अब जैसा कि सर आपने देखा कि हमने दीपक सर से बात की और उनसे पूछा दूरसंचार के एग्जाम का क्या चल रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि भी आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस की वो बात कर रहे थे, तो वहाँ पे स्टूडेंट और किस तरह की तैयारी यहाँ पे कर सकता है और उसके कौन से सिमिलर यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है? सर दूरसंचार का तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो होगा नहीं होगा। तो उसके अलावा जो है जो हमारा जो सेम सिलेबस पे बेस्ड है वो है आपका लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम। उसके अलावा आपका एयरमैन हो गया जो अग्निपथ के थ्रू ही आ रहा है, जो एयरफोर्स के लिए भी है। दूसरा उसके अलावा तीसरा है आपका एफएसएसओ है। उसके बाद इसी में फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें आती है वो आपका गन्ना पर्यवेक्षक भी है। तो इन सब में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस जो है सबका सेम है। तो अगर हम लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट में जो है आपका 2 ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो भी इसको फिल कर सकते हैं और साथ में बायो वाले स्टूडेंट भी हैं। तो जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं लैब असिस्टेंट की। सिलेबस सेम है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सिलेबस को तैयार करते हो तो आपके एक सिलेबस एक प्रिपरेशन से आपके बहुत सारे एग्ज़ाम कवर हो रहे हैं। तो अभी जो टाइम है, अगर अभी क्योंकि ईमानदारी वाला टाइम है, अभी आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके आगे के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखा कि सर ने बताया है यहाँ पे कि जो आपका दूरसंचार का सिलेबस है उसी सिलेबस पे बेस्ड आपके और भी एग्जाम है, आप उनकी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे कि वो किस तरह से लोग तैयारी करेंगे, वो हम बात करते हैं यहाँ पे राकेश सर से। तो अब आइए राकेश सर से मिलते हैं। तो जैसे कि सर आपने देखा अभी हमने दीपक सर से बात की और यहाँ पे विनोद सर से बात की। तो दीपक सर जैसे बात करते हैं यहाँ पे लैब असिस्टेंट के बारे में, दूरसंचार के बारे में और एयरमैन एग्जाम के बारे में विनोद सर ने ये बताया यहाँ पे। तो अगर इसकी बच्चा तैयारी करता है तो उसके लिए हमारे पास कोई अकेडमी है या किस तरह से वो तैयारी कर सकता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। तो हमारा जो है कि जो दोनों तरह से तैयारी होती है यहाँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारा ऐप है वेदाश्री लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करो, वहाँ जाके उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ से आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन न करके ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं, जो हल्द्वानी में है, कुसुमखेड़ा में, नियर हनुमान मंदिर। वहाँ आके क्वेरी कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सर। अब जैसा कि सर आपने बताया यहाँ पे कि इसको हम ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में कर रहे हैं, तो इसमें हम किस तरह से कोर्स को प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या क्या मतलब हमको स्टूडेंट को मिलेगा, किस तरह से वो तैयारी करेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
तो अगर सर हम ऑनलाइन इसकी तैयारी करते हैं तो हमें वहाँ पे उसके सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप ऑफलाइन इसकी तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, साथ ही टेस्ट की प्रिपरेशन की जाएगी, MCQs वगैरह सारे कराए जाएंगे सर। जैसे कि सर ने आपको बताया कि आप किस तरह से यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, तो गाइज आप अगर हल्द्वानी में रहते हैं या हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से वेदांशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। तो गाइज हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।